हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक होंगे। ओके। तो स्टूडेंट, कल की वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरेट करते हैं, कैसे फार्मूला को कैसे हम निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने आपको बताया था कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, देन x की जो वैल्यू आती है वो होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को स्टूडेंट मेमोराइज कर लीजिए। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 होता है, इसलिए इसके 2 रूट्स होते हैं। देयर आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। If we suppose first root is alpha and second root is beta, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। अगर एक रूट को हम अल्फा सपोज करें और दूसरे रूट को बीटा, तो हाउ कैन वी इवेल्युएट अल्फा? तो अल्फा इज गिवन बाय द फार्मूला -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, and beta is given by the formula -b minus under root b square -4ac अपॉन 2a। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मिलेंगे वो 2 रूट्स इन फार्मूलों से मिलेंगे। ये फार्मूला हमने सेपरेट किया है। यहाँ पर जब हम अल्फा को कैलकुलेट करेंगे तो -b फिर प्लस साइन लेकर के और अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a लिखेंगे। इसके बाद जब हम बीटा यानी दूसरा रूट्स निकालेंगे, देन x की वैल्यू लेंगे -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यानी एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से आप रूट्स को फाइंड कर लेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना और रूट्स फाइंड करना एक ही बात होती है। नाउ इसमें जो यूज हुआ है बी स्क्वायर -4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बी स्क्वायर -4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कल हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय d and b इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो इफ वी पुट d, कैपिटल D, in place of b square -4ac in this formula, then we can get x equal to -b plus minus under root d upon 2a. So this formula can be written as this: b square -4ac d के इक्वल होता है, कैपिटल D के इक्वल होता है। कैपिटल D से इसको डिनोट करते हैं, इसलिए -b प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D अपॉन 2a। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो सकती है कि जैसे कि अगर आपका रूट्स रियल एंड इक्वल है, रूट्स कैसा है? रियल एंड इक्वल। और रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d इक्वल टू 0 होता है।
रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो अगर हम डी को जीरो पुट करें, अगर हम यहाँ पर डी को जीरो पुट कर दें, देन एक्स कितना होगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू जीरो पुट किए अपॉन 2a। तो दिस फार्मूला बिकम्स x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो अपॉन 2a एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो जब रूट्स इक्वल होंगे, जब रूट्स इक्वल होंगे तो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a होगी। अब इसमें एक बार प्लस जीरो करेंगे तब भी माइनस बी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस जीरो का माइनस यहाँ पर माइनस जीरो लेंगे तब भी x की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की रिपीटेड वैल्यू मिलेगी, यानी x की वो दोनों वैल्यूज माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a से कैलकुलेट की जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आपको b की वैल्यू और a की वैल्यू पता है, देन आप दोनों रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा देन आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये आपको पता हो चुका है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac is called discriminant। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac is called discriminant and it is denoted by capital D and capital D equal to b स्क्वायर माइनस 4ac and क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये कंडीशन है कि जब रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे तो x की जो दो वैल्यूज निकालते हैं स्टूडेंट, वो दोनों वैल्यूज को आप माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इफ d इज ग्रेटर देन जीरो, देन क्या होगा, इफ d इज ग्रेटर देन जीरो देन सी टुवर्ड्स बोर्ड, स्टूडेंट बोर्ड की तरफ ध्यान से देखें, अटेंशन टुवर्ड्स बोर्ड। इफ डिस्क्रिमिनेंट d is greater than 0, then roots are given by alpha equal to, first root is denoted by alpha and alpha equal to minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a and beta equal to minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a। अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो स्टूडेंट रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट होते हैं, मीन्स रूट्स अलग अलग होते हैं, रूट्स अलग अलग होंगे और रियल होंगे, और जब रूट्स अलग अलग होंगे रियल होंगे तो d ग्रेटर देन 0 होगा। और उन रूट्स को फाइंड करने के लिए अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फार्मूला को हम यूज करते हैं। नाउ अब इन फार्मूलों की हेल्प से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
अब ये क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है और उसको ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करना है और नेचर फाइंड करने के बाद अगर नेचर फाइंड करने के बाद उसका नेचर रियल रूट एग्जिस्ट करे, उसका नेचर क्या हो? रूट्स का नेचर रियल रूट एग्जिस्ट, यानी रूट्स कैसे हों? अगर रियल रूट्स हों, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हों तो फाइंड देम, तो उनको हमें फाइंड करना है। नाउ तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a b c क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये रियल नंबर होते हैं और a नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम इसको इससे कंपेयर करें तो x² का कोफिशिएंट यहाँ देखिए a है, तो हम यहाँ लिखेंगे a, और x² का कोफिशिएंट इक्वेशन में कितना है? 2, तो a की वैल्यू 2 हो गई। x का कोफिशिएंट कितना है? b, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट b और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? -3। c कांस्टेंट टर्म यहाँ c है और c की वैल्यू यहाँ पर 5। तो इस तरह से ABC की वैल्यू हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके निकाला। नाउ अब डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, यानी d निकालना है। तो नाउ d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, a एंड c, देन b की वैल्यू कितनी है? -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 2 इंटू c की वैल्यू कितना है? a की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू 5, तो c के प्लेस पर 5। ना इसे सॉल्व करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 हुआ, माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो d की वैल्यू आ गई 9 माइनस 40, दैट इज कितना आएगा? -31। ये आपका -31 आया। तो d की वैल्यू -31 आई और माइनस की क्वांटिटी हमेशा क्या होती है? 0 से लेस देन होती है। तो सिंस d इज लेस देन 0, therefore the roots are imaginary। अब रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा निगेटिव आ गया है, 0 से कम है, क्योंकि निगेटिव है इसलिए 0 से कम है, और 0 से कम है तो रूट्स हमारे कैसे होंगे? इमेजिनरी, दैट इज नॉट रियल। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था स्टूडेंट कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करिए, अगर वो रियल रूट एग्जिस्ट करे, तो यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है देन फाइंड देम, तब उनको हमें फाइंड करना है। लेकिन रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करता है, तो हमें रूट्स नहीं फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि रियल रूट एग्जिस्ट करे तो उनको फाइंड करिए, लेकिन रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रूट्स आर इमेजिनरी हियर,
सो हमें रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड डू योरसेल्फ, इसको आपको करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है कि के की वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ पर ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के की वैल्यू हमको बताना है, और दिया है कि दे हैव इक्वल रूट्स, यानी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इक्वल रूट्स हैं। क्वेश्चन वाले ने बताया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बताइए कि यहाँ पर के प्लेस पर क्या होगा। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू हमें बताना है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इस इक्वेशन को कंपेयर करिए। तो x² का कोफिशिएंट a, तो x² का कोफिशिएंट 2, तो a की वैल्यू स्टूडेंट 2 हो जाएगी। x का कोफिशिएंट यहाँ b है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट k है, तो b की वैल्यू k हो गई। कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है, तो c की वैल्यू 3 हो गई। तो k की वैल्यू फाइंड करना है, और गिवन क्या है कि दे हैव इक्वल रूट्स, यानी इनका इक्वल रूट्स होगा, रूट्स इनके इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? तो हमने आपको स्टूडेंट बताया था कि इफ द रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो since it is given that, since in the question it is given that the roots are equal, therefore डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि उसके रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0। d0 मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। वाई b² माइनस 4ac इक्वल टू 0? बिकॉज d इक्वल टू 0 एंड वी नो दैट d इक्वल टू ही तो b² माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करें तो b की वैल्यू देखें k, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू k है, तो यहाँ पर k² हो जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू देखिए 2 है, c की वैल्यू देखिए 3 है, इक्वल्स टू 0। ये हो गया k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k² कितना हो जाएगा? k² माइनस 24 को रिप्लेस करिए तो ये आपका हो जाएगा प्लस 20। नाउ k इक्वल टू निकालेंगे तो जब भी स्क्वायर को इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं, जब स्क्वायर को इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस के साथ क्वांटिटी में स्क्वायर रूट लग जाता है।
तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, प्लस माइनस √24। नाउ k की वैल्यू क्या होगी, तो 24 के फैक्टर का, तो 24 के फैक्टर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बनेगा, यानी इसको हम लिखते हैं 4 × 6 के इक्वल टू प्लस माइनस 4 × 6, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 4 क्योंकि 2 2 का पेयर बनाएगा तो पेयर से 2 बाहर हो गया, तो अंडर रूट क्या आएगा 6, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आएगी। नाउ अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, ये अपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो kx का x में मल्टीप्लाई करिए, x की पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, kx स्क्वायर हो जाएगा, और kx का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2kx और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन comparing this equation with ax square plus bx plus c equal to 0, then we get a equal to एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है, तो a की वैल्यू k हो गई। x का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है -2k, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ में कोफिशिएंट को लिया जाता है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू -2k एंड c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। नाउ सिंस it is given that the roots are equal, therefore डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट करिए -2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर k स्क्वायर, 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखें यहाँ से कॉमन 4k, इन दोनों में 4k कॉमन लीजिए, तो 4k यहाँ कॉमन हुआ, तो यहाँ बचेगा आपका k माइनस 4 6 जा 24 एंड यहाँ से k हट गया इक्वल्स टू 0। नाउ दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर आपका अगर 4k इक्वल्स टू 0 होगा
तो के इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 तो 0 होगा नहीं, और 4 और के का मल्टीप्लाई 0 है, तो स्टूडेंट 4 अगर 0 नहीं है तो के को 0 होना पड़ेगा, इसलिए के की वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट फैक्टर के माइनस 6, व्हेन के माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन के की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो के की वैल्यू 0 या 6 आएगी, के की वैल्यू 0 एंड 6, तो 0 और 6, के की वैल्यू 0 पुट कर दें, इस इक्वेशन में के की वैल्यू को 0 पुट करें या फिर 6 पुट करें, तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। क्या के की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, क्या के की वैल्यू देखिए 0 पुट करने से ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा पार्ट 0 हो गया स्टूडेंट, तो 6 इक्वल टू 0 होगा, जो कि रॉन्ग होगा, इसलिए के इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, के नॉट इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या तो के की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, के की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू 0 रखने से ये पार्ट आपका 0 होगा, तो 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो के की वैल्यू 6 होगी और 0 को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट इसको अपने से करना है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट डू योर सेल्फ, अपने आप करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन देंगे, तो प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। नॉट थैंक यू। इसी तरह देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।